हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को एकदम अच्छे से मन से कर रहे होंगे। तो मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं योद्धा बैच। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मजा भी आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पहले अध्याय का जो प्रश्नावली 1.1 है ना, इसके उदाहरणों को हल करने वाले हैं। अभी तक इसके जितने भी बेसिक क्लास को मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप बेसिक क्लास को देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास ना एक बेसिक क्लास जितना भी हमने बताया है, हर एक बेसिक क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको इस चैप्टर के लिए मेरे भाई। ठीक है ना। तो अगर अभी तक, मैं बार बार यही कहूंगा मेरे भाई कि अगर अभी तक आप लोगों ने इसका बेसिक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। मैं सबका प्लेलिस्ट बना दिया हूं भाई। ठीक है ना, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से आप शुरू से वीडियो को देखते हुए आओगे ना, तो आपको एक गणित जो आपको पहला चैप्टर सबसे कठिन लगता है लोगों को, लेकिन इतना आसान बन जाएगा कब, जब आप शुरू से एकदम बेसिक देखते हुए आए होंगे तब। ठीक है ना मेरे भाई। तो आज की क्लास पूरा व पूरा बेसिक पर ही डिपेंड है। जो भी आज मैं उदाहरण बताने वाला हूं, अगर आप लोगों ने बेसिक नहीं देखा, बेसिक में जैसे मैंने संबंध के पूरा प्रकार बताया, मैंने 7 संबंध के प्रकार बताए हैं। उसमें रिक्त संबंध था, सार्वत्रिक संबंध था, समझ में आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद स्वतुल था, सम्मित था, प्रतिसम्मित था, संक्रामक था, उसके बाद तत्समक था। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे संबंधों को मैंने एकदम अच्छे से बता दिया था। संबंध क्या होता है, प्रांत परिसर क्या होते हैं, ये सारे चीज एकदम अच्छे से मैंने कवर कर दिया मेरे भाई। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारा उदाहरण, प्रश्नावली के सारे सवाल हमारे बेसिक पर ही डिपेंड है। क्लियर भाई। तो अभी देखिएगा ना, इस उदाहरण में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। खास करके मैंने बताया तो 7 था कि भाई 7 प्रकार के संबंध होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे संबंध हैं, जिस पर हमें सवालों को पढ़ना है, वो हमारे 3 थे। कितने थे? 3 थे। मैं थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ सके, फील हो सके कि भाई जो चीज पढ़ रहे हो, हाँ भाई जाना सुना है। पहला ये था स्वतुल्य संबंध। क्या था मेरे भाई? स्वतुल्य संबंध था, है ना। बिल्कुल। स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते थे कि x कामा x बिलोंग्स टू r। ठीक है भाई। फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग a, ये था, ये मैंने बताया था, याद ही होगा। फिर उसके बाद मैंने सममित के बारे में भी बताया था कि भाई सममित क्या होता है। सममित संबंध, हाँ, स्वतुल्य का मतलब सेम सेम होता है ना भाई, खुद से खुद का कनेक्शन, खुद से खुद का कनेक्शन, वही होता है स्वतुल्य। अब देखो भाई, मैंने कहा था यदि x y से संबंधित है तथा y r से x से संबंधित है, अर्थात ये क्या भाई, अर्थात ये था, अर्थात कह रहा था भाई अगर तुम्हारा संबंध x कामा y, मतलब x y से संबंधित है, x y से जुड़ा है और ऐसा तुमको संबंध में दिखाई दे रहा है, तो इसका उल्टा भी तुमको संबंध में दिखाई देना चाहिए, तो ही ये सम्मित संबंध कहलाएगा। कौन? ये। अगर इसका उल्टा तुमको दिखाई दिया तो ये सम्मित कहलाएगा। फिर इसको हम चेक करेंगे, इसका उल्टा हमें दिखाई देगा तो ये सम्मित होगा। समझ में आएगा नहीं? कहने का मतलब ये होता है कि एक एक क्रमित युग्म संबंध में आपको क्या दिखाई देता है? क्रमित युग्म में दिखाई देता है, जो कि मैंने बताया है। तो हर एक क्रमित युग्मों को पकड़ करके चेक करना होता है कि भाई ये अगर है तो इसका उल्टा है क्या। अगर तुमको ऐसा दिखाई देगा तो ही हर एक क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म सम्मित कहलाएगा मेरे भाई, यही था। फिर उसके बाद हमारा संक्रामक था। क्या था भाई? संक्रामक। हाँ भाई, संक्रामक क्या था भाई? संक्रामक में था कि अगर तुम्हारा x y से दोस्ती है और ये संबंध में है,
मतलब एक्स वाई से जुड़ा है और ये तुमको संबंध में दिखाई दे रहा है, तथा वाई किसी तीसरे से जुड़ गया है, वाई जो है किसी तीसरे से जुड़ा है और वो भी संबंध में है। मेरी बात को ध्यान सुनना, संक्रामक क्या था कि एक्स वाई से जुड़ा है, ये बात संबंध में दिखाई दे रहा है, और वाई जो है वह किसी तीसरे से जुड़ गया है, ये भी संबंध में दिखाई दे रहा है। तब हमें एक्स और जेड का कनेक्शन भी उस संबंध में होना चाहिए। बस बात यही है, हमें केवल वाई वाई को हटा देना है, क्या बचे एक्स जेड, इसका रूप भी संबंध में हमें दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई दिया तो ही वह संक्रामक माना जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताया था, इंपॉर्टेंट बात क्या था भाई, कि अगर तुमको एक्स कामा वाई संबंध में दिखाई दिया, लेकिन y जो है वो जेड से, मतलब y किसी तीसरे से कनेक्ट नहीं है, ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि x y से कनेक्ट है लेकिन y जेड से कनेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा संबंध में दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ए बी क्या कहलाएगा? संक्रामक कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने जिससे दोस्ती किया है उसका दोस्ती किसी और से नहीं है। बस बात यही हुआ, अगर हमारा दोस्ती मान लो हमारा दोस्ती तुमसे है, ठीक है ना, और तुम्हारा दोस्ती किसी और से नहीं है, तो भी संक्रामक कहलाएगा। ठीक है, पहली बात है। और ये कहलाता है भाई, ये मान लो हमारी दोस्ती तुमसे है और तुम्हारी दोस्ती किसी दूसरे से है, तो हमारा और उसका भी दोस्ती तुमको करवाना पड़ेगा, ये होता है संक्रामक है। हो गया ना मेरे भाई? तो ये सारी चीजें थी। और फिर संबंध में शून्य संबंध था। शून्य मतलब ये तो हो गया, एक शून्य संबंध भी था जो कि जान लो भाई, क्योंकि शून्य संबंध और सार्वत्रिक संबंध ये दोनों के बेस पर ये हमारा उदाहरण है। ठीक है ना भाई? मैं क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूँ भाई, ताकि आप सब एकदम अच्छे समझो। इंटर है मेरे भाई, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही होगा। और मैं यकीन से कहता हूं कि आपको ऐसा कंटेंट जो भी चीज है मैं आपको बेहतर से बेहतर दूंगा, और ऐसे मिलना थोड़ा सा कम ही रहेगा मेरे भाई, बस इतना जान लो। ध्यान सुनो भाई, शून्य संबंध क्या होता भाई? हाँ भाई, हाँ, ऐसा संबंध मतलब दो समुच्चयों के बीच में जब अवयवों का संबंध पॉसिबल ही ना हो, ऐसा संबंध जो पॉसिबल ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शून्य संबंध कहेंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3 है। ठीक है ना भाई? मैंने कहा कि भाई, हाँ भाई, ये एक जो है वह इनमें से किसी से तभी जुड़ेगा जब इनको घटाने पे 5 आए। इनको घटाने पे क्या है? 5 आए, तभी जुड़ेगा। मतलब इसमें मान लो एक इनसे या इससे तभी जुड़ पाएगा जब भाई मान लो एक से जुड़ रहा है, तो एक से तभी जुड़ेगा जब इन दोनों का घटाना 5 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा? क्या भाई, एक में से एक घटाओगे तो 5 आएगा क्या? नहीं ना, तो भाई नहीं जुड़ेगा। क्या एक में से तुम 2 को घटाओगे तो 5 आएगा? नहीं, उससे भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना भाई? तो अगर एक में तो 3 का घटाएगा तो भी 5 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो भाई ऐसा कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जो कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, जिससे संबंध बन ही नहीं सकता है, वही क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, जो कि शून्य संबंध कहलाएगा। है ना मेरे भाई? बिल्कुल। उसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय था। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये हुआ कि दो समुच्चयों से जितना संबंध बन सकता है, पूरा A to Z संबंध बना दो, वही क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ये बातें समझ में आया? चलो ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बेसिक में पहले भी बता दिया था, आज भी मैंने बता दिया, ताकि एकदम अच्छे से तुमको पता चल सके ये कितना कैसा क्या है सारी चीजें। भाई मैं बोला ना भाई, अगर मैंने पूरा उदाहरण कंप्लीट करा दिया ना, तो समझ लो तुम्हारे पूरे प्रश्नावली के साथ खुद लगा सकते हो। इतना आसान और इतना इजी है। क्लियर है भाई? तो बस आज हम शुरुआत करते हैं अपने उदाहरण नंबर 1 की। चलो भाई इसको इरेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। चलो ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ संबंध A पर, B पर, C पर ये दिखाई देता ना। A पर संबंध मतलब ये हुआ
कि जो दो संबंध बना है वह ए से ए में बना है। बी पर संबंध का मतलब हुआ कि जो संबंध बना ना वो बी से बी पर बना है। ये पूरी बात समझ में आया मेरे भाई? बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। चलिए अब ये क्या कहा है इसको सुनो। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का एक समुच्चय है ना भाई? कह रहा भाई मतलब ए एक समुच्चय है। अब इसको समझो क्या बोला है। कह रहा ए जो है वह एक समुच्चय का नाम है, ठीक है ना मेरे भाई? उस समुच्चय में कौन से अवयव हैं? तो कह रहा भाई उस समुच्चय में, ठीक है, बालकों का स्कूल है, बालकों का स्कूल है और उस स्कूल के सभी लड़के उस समुच्चय के सदस्य हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो इस बात को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स सभी बालकों वाले स्कूल के सभी बालक हैं, स्कूल के सभी बालक हैं। समझ में आया कि नहीं? हमें हाँ मतलब उसमें लड़कियां नहीं पढ़ती हैं मेरे भाई, लड़कियां पढ़ती नहीं है, खाली लड़कों का स्कूल है। तो यही है, इन्होंने कहा भाई ए एक समुच्चय है, इस समुच्चय में कौन अवयव हैं? ठीक है, तो हमने नहीं, प्रश्न ये कहा कि भाई एक विद्यालय है, वह विद्यालय लड़कों का है, ठीक है ना? तो तुम्हारे समुच्चय ए में हमारे पूरे विद्यालय के लड़के ही हैं, ठीक है ना? यानी पूरे विद्यालय के लड़कों को, ठीक है ना, तुम समुच्चय ए मान लो। बस ये हुआ, क्लियर हुआ भाई? चलो ठीक है। और इसी से हम क्या बनाएंगे? संबंध बनाएंगे। मतलब इसमें भी ए पर संबंध बनेगा भाई, ए पर क्या बनेगा? संबंध बनेगा, ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समुच्चय में ए है, ये भी समुच्चय ए है, ठीक है ना? बिल्कुल। और इसके बीच में क्या बनेगा? संबंध बनेगा। तो मैं भाई तुमसे पूछूं इस समुच्चय में कौन से अवयव हैं? तो कहोगे भाई सारे के सारे लड़के हैं। इसमें कौन से अवयव हैं? भैया जब समुच्चय दोनों सेम है तो जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी होगा। इसका मतलब ये भी सारे लड़कों का है और ये भी सारे लड़कों वाला ही समुच्चय है, ठीक है भाई? चलो ठीक है। अब ये क्या बोला भाई? कह रहा कि तुम सिद्ध करो, दर्शाइए का मतलब सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? कि भाई एक संबंध बनाओ और संबंध किस प्रकार होना चाहिए? तो कह रहा इस प्रकार से होना चाहिए। अब ये क्या बोला मेरे भाई? देखो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि पहले वाले समुच्चय को तुम एक्स या एक कहोगे, ठीक है? मैंने बताया था बेसिक में। और दूसरे समुच्चय को तुम y या b कहोगे। ये मैंने बोला था मेरे भाई, बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था भाई। कह रहा भाई देखो संबंध तुमको कैसे बनाना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा साफ दिखेगा। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ए बी की बहन है। चलो ठीक है भाई। कह रहा भाई बहन है, कह रहा भाई तुमको क्या करना है? अब इन दोनों समुच्चयों में संबंध बनाना है। संबंध कैसा होना चाहिए भाई? ध्यान सुनो। कह रहा भाई ध्यान से देखो, कह रहा है ए का इस ए वाले में जितने भी लड़के हैं, ठीक है मेरे भाई? ध्यान सुनना। कह रहा ए समुच्चय में, इस समुच्चय में जितने भी लड़के हैं, ठीक है भाई? हाँ यह लड़का, मान लो ये लड़का है, ये लड़का इस वाले के समुच्चय में जो लड़की है उससे कनेक्ट करेगा। ये मतलब उसी से संबंध बनेगा, उसी से रिश्ता जुड़ेगा। एक बात समझ में आया? हाँ भाई। तो आप मुझे बताओ इस समुच्चय में जो लड़का है, ठीक है, तो क्या इस समुच्चय में लड़की हो गई क्या? नहीं ना। जब दोनों ही समुच्चय सेम है, ठीक है, और हर एक समुच्चय में हमारे क्या है? सारे के सारे लड़के भरे हुए हैं, तो यहाँ लड़की कहाँ से आई? जब लड़की है ही नहीं तो भाई और बहन का रिश्ता कहाँ? भाई आप बताओ ना। यहाँ पर क्या बोला है कि इस समुच्चय में जितने भी लड़के हैं, ठीक है ना भाई? इस समुच्चय में जितने भी लड़के हैं, ये लड़के अपने बहन से क्या होंगे? जुड़ेंगे भाई। तो यहाँ जब बहन है ही नहीं तो जुड़ेगा कहाँ से? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिश्ता पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब यहाँ भाई और बहन
जो मान लो मैं भाई हूं और ये मेरी बहन है, वो मेरा कनेक्शन हुआ, बस ये चीज हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई इस समुच्चय में क्या है? लड़के हैं। इस समुच्चय में भी क्या है? लड़के हैं। इसमें भी लड़के हैं, इसमें भी लड़के हैं। लड़की का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, तो भाई और बहन होगा कहां से? इसका मतलब ये हुआ कि यह संबंध पॉसिबल नहीं है और यह एक रिक्त संबंध कहलाएगा। तो यही बोला ना कि द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, ऐसा तुम्हें सिद्ध करना था। मतलब ये जो संबंध हमने बनाकर दिया है, ये संबंध एक रिक्त संबंध होगा, ऐसा तुम साबित करो। तो मैंने तो साबित कर दिया भाई कि जब हमारा पूरा स्कूल लड़कों वाला है तो इसमें लड़की होना संभव ही नहीं है। जब लड़की होना संभव ही नहीं है तो भाई और बहन का रिश्ता होना भी संभव नहीं है, जिस कारण से यह एक शून्य संबंध है। क्लियर मेरे भाई? बस सिंपल से ये जवाब लिख करके आपको रख देना है। तो बस आपको ये लिखना है। चलिए ठीक है, लिखते हैं भाई। लिखेंगे इस संबंध से, यह संबंध ऐसे लिखेंगे, यह संबंध संभव ही नहीं है। यह संबंध संभव ही नहीं है क्योंकि विद्यालय, क्योंकि जो विद्यालय है वह केवल बालकों वाला है, केवल बालकों वाला है, तो वहाँ लड़की का होना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और जब लड़की का होना संभव ही नहीं है, जब लड़की का होना संभव ही नहीं है। अच्छा, यह संबंध संभव ही नहीं है क्योंकि जो विद्यालय है, यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय है, वह केवल बालकों वाला है, तो वहां लड़की का होना संभव ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई? इस कारण से इसको मिटा देते हैं भाई, हो गया। इस कारण से यह एक रिक्त संबंध है। ठीक है मेरे भाई, ये तो हो गया कंप्लीट। तो यहां तक आपको मैंने सिद्ध कर दिया, बस लिखकर ही सिद्ध करना था। अब आगे चलते हैं। कह रहा तथा आर डैश मतलब हमने एक और संबंध बनाया है। क्या बनाया भाई? ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है मेरे भाई? ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर ये पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। तो एक काम को स्क्रीनशॉट ले लेता, तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, मैं इसको मिटा करके उसको भी लिखूं। बिल्कुल। स्टेप नंबर 2 तो ये हुआ, ये यहां पर खत्म। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे। अब ये क्या बोला मेरे भाई, इसको समझते हैं। हाँ, मान लो ये समुच्चय ए है, ठीक है भाई, और ये भी समुच्चय ए है। इनके बीच में हमें क्या करना है? संबंध बनाना है। इसमें भी पूरे लड़के भरे हुए हैं, ठीक ना, और इसमें भी पूरे लड़के भरे हुए हैं। ये बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई? चलो जी ठीक है। अब ए से बी का हमें क्या करना? संबंध बनाना। मतलब ए में जितने भी लड़के हैं, सब लड़कों का संबंध इस वाले समुच्चय से होना चाहिए। भाई कैसे होगा? ध्यान से, इन्होंने कहा जो हमने संबंध बनाया भैया, क्या बनाया? ध्यान से देखिए, ए कामा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है। मतलब ये हुआ कि इसमें का लड़का जो है, ठीक है ना, इसमें का लड़का इस लड़के से
तभी जुड़ेगा जब इन दोनों के बीच में जो ऊंचाई का अंतर है वो 3 मीटर से क्या हो, कम हो। समझ आया कि नहीं है भाई? सीधी सी बात है, 3 मीटर से कम होने का मतलब कम ही बहुत कम हो गया भाई। 3 मीटर का मतलब यहाँ तक मेरे 1 मीटर आता है, यहाँ कमर से थोड़ा सा ऊपर 1 मीटर, फिर यहाँ मान लो 2 मीटर, फिर 3 मीटर, इतना है भाई। 3 मीटर से बोला कम होना चाहिए, ठीक है ना भाई? तो भाई सीधी सी बात है, इन दोनों को ऊंचाई घटाएंगे। मान लो अगर ये 5 फीट का है और मान लो ये 4 फीट का है, तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना होगा भाई? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक आएगा कि नहीं भाई? 1 मीटर यार भाई, 1 मीटर कितना? 1 फुट आया ना भाई, 1 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हर एक विद्यार्थी से जुड़ सकता है। हर एक विद्यार्थी से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है, क्योंकि 3 मीटर बहुत बड़ी हो जाती है भाई। 3 मीटर से लेकर के 3 मीटर बहुत बड़ा है, ठीक ना? जब इन दोनों का अंतर सेंटीमीटर में कभी आएगा, कभी इंच में आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? 12 एक कभी फीट में आएगा, 1 फीट 2 फीट हो सकता है, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे छोटे छोटे मान उस 3 मीटर के अंदर में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना मेरे भाई। तो इस कारण से यहाँ पर जितने भी लड़के हैं उन सभी का कनेक्शन पॉसिबल है। इस नाते जब पूरा संबंध ही बन सकता है, तो मैंने क्या बताया था कि जितना संबंध पॉसिबल हो उतना बन जाए तो वह क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय संबंध कहलाएगा। तो इससे पूरा संबंध बनने का पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ध्यान से देखो, यहां से लिखेंगे क्या मेरे भाई? तो यहां लिखेंगे कि यहां दो विद्यार्थियों का जो अंतर है, यहाँ 2 विद्यार्थियों का अंतर 3 मीटर से कम होने पर ही वह एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थी आपस में संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थियों के ऊंचाइयों का जो अंतर होगा वह 3 मीटर से कम ही है। इस कारण से सभी संभावित संबंध बन सकते हैं, संभावित संबंध बन सकते हैं। इसलिए यह है सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है। हाँ मेरे भाई, ये इस तरीके से आपका पहला उदाहरण कंप्लीट हो गया। देख लो मेरे भाई, फटाफट देख लो। हाँ, तो इतना आसान और इतना इजी आपका ये उदाहरण था। अब इसके अगले आने वाले जो क्लास होगा ना भाई, उसमें हम सारे उदाहरणों को एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना मेरे भाई? बिल्कुल। बस अब उदाहरण कवर कर लेंगे, फिर प्रश्नावली, उसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई? हम लोग एक एक चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं भाई। पहले बेसिक कवर करेंगे,
फिर एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, फिर प्रश्नावली के सवाल कवर करेंगे, फिर विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण, है सारे चीज, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अपनी तैयारी ना बहुत मजबूत बनानी है मेरे भाई, क्योंकि टारगेट जो है टॉप होने का, ठीक है ना भाई। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।